दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मुकाबले की तपिश मैदान के बाहर महसूस की जाने लगी है। इंग्लैंड की टीम को तीसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद कुछ अंग्रेज खिलाड़ी और पूर्व दिग्गज भारतीय टीम को लेकर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं। जी हां, तीसरे टेस्ट में मिली जीत के बाद इंग्लैंड खेमे में आत्मविश्वास के साथ साथ थोड़ा घमंड भी साफ तौर पर झलकने लगा है। कुछ खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर बयानबाजी में इस हद तक चले गए हैं कि अब वो भारतीय टीम की रणनीतियों और खिलाड़ियों की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम भी कोई जवाब देने से पीछे नहीं हटती। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी इस बयानबाजी का सधा हुआ और करारा जवाब दिया है। दोनों ने अपने बयानों में साफ कर दिया है कि भारतीय टीम मैदान पर ही जवाब देना जानती है और जब मौका मिलेगा तो वो अपनी क्रिकेट से हर आलोचक को शांत कर देंगे। ऐसे में यह ज़बानी जंग अब धीरे धीरे असली टक्कर की ओर बढ़ रही है और चौथे टेस्ट से पहले ही माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। तो आखिर इंग्लैंड के खिलाड़ियों और पूर्व दिग्गजों ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा और उस पर विराट और रोहित ने क्या जवाब दिया? इस जुबानी टकराव का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी रोहित और विराट को मिस करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से एक भारत ने जीता है, जबकि 2 मुकाबलों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। इसका मतलब साफ है कि इंग्लैंड की टीम फिलहाल इस सीरीज में बढ़त बनाए हुए है। तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। खिलाड़ियों की ओर से जिम्मेदारी निभाने में चूक देखने को मिली, चाहे बात गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की। हर विभाग में निराशा हाथ लगी। हालांकि रवींद्र जडेजा ने अंतिम पलों तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी धीमी बल्लेबाजी और निचले क्रम पर अधिक निर्भरता भारत को जीत दिलाने में नाकाम रही। हालांकि जो हो गया उसे भुलाकर अब समय है आगे की ओर देखने का। टीम इंडिया और उसके समर्थकों के लिए यह जरूरी है कि अब ध्यान चौथे टेस्ट मुकाबले पर केंद्रित किया जाए, जो 23 जुलाई को मैनचेस्टर के मैदान पर खेला जाएगा। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अत्यंत अहम साबित होने वाला है। भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगा, जबकि इंग्लैंड की टीम की पूरी कोशिश होगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम कर ले। अगर मौजूदा हालात की बात करें तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। 2 लगातार जीत के साथ इंग्लैंड आत्मविश्वास से लबरेज होकर मैदान में उतरेगा, जबकि भारत को अपनी पिछली हार से बाहर निकलने के लिए अतिरिक्त मानसिक और रणनीतिक तैयारी की जरूरत होगी। हालांकि अभी इस मुकाबले में कुछ दिन बाकी हैं और दोनों टीमें इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। इस बीच मुकाबले से पहले इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी और पूर्व दिग्गज मैदान से बाहर अपनी जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। वे मीडिया में भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए तीखे बयान दे रहे हैं, जिससे टीम इंडिया के आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारतीय टीम की ओर से अब तक इस बयानबाजी पर कोई सीधा प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन देश के 2 दिग्गज पूर्व खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली इस जुबानी हमला को नजरअंदाज नहीं कर पाए और उन्होंने मीडिया में सामने आकर इन टिप्पणियों का करारा जवाब दिया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इंग्लिश खिलाड़ियों और उनके पूर्व दिग्गजों की तीखी टिप्पणियों पर क्या प्रतिक्रिया दी? इस जुबानी जंग में उन्होंने किस अंदाज में पलटवार किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज जैक क्रॉली ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तीसरे टेस्ट मुकाबले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच उनके लिए यादगार मुकाबलों में से एक रहेगा। इस दौरान उन्होंने मैदान पर हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैच के दौरान उनके और बेन डकेट के साथ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने सख्त रवैया अपनाया तो वह क्रिकेट की भावना के अनुरूप नहीं था। क्रॉली के अनुसार उस परिस्थिति में इंग्लिश खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई उस घटना का रिप्ले ध्यान से देखे तो साफ नजर आता है कि उन्हें सच में चोट लगी थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समय निकालने की रणनीति जरूर अपनाई गई थी, लेकिन यह खेल का हिस्सा है और ऐसी स्थिति में कोई भी टीम शायद यही करती। क्रॉली ने माना कि अगर वही स्थिति भारतीय खिलाड़ियों के साथ होती तो संभवतः वे भी इसी तरह का रवैया अपनाते। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही आक्रामक थी, खासकर कप्तान शुभमन गिल की। उनके मुताबिक एक कप्तान के रूप में गिल से थोड़े संयम और गरिमा की अपेक्षा की जाती है।
क्रॉली ने कहा कि गिल को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका व्यवहार बाकी खिलाड़ियों के लिए एक उदाहरण बनता है। बातचीत के अंत में जैक क्रॉली ने आत्मविश्वास से भरा बयान देते हुए कहा कि इंग्लैंड की टीम इस सीरीज के बाकी दोनों मैचों में भी जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लिश टीम मैदान पर प्रदर्शन के जरिए भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और घमंड का जवाब देगी। उनके अनुसार गिल की कप्तानी में जो गलती हुई है उसका असर भारत की पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता है। जबकि जोफ्रा आर्चर ने कहा कि भारत को अब समझ जाना चाहिए कि ये इंग्लैंड की पुरानी टीम नहीं है जो दबाव में टूट जाती थी। हम अब हर मुकाबले में जीत के इरादे से उतरते हैं और तीसरे टेस्ट में हमने वो साबित कर दिया। अगर भारत चौथे टेस्ट में पुराने फॉर्मूले पर खेलेगा तो एक और हार के लिए तैयार रहे। इंग्लिश कंडीशंस में केवल नाम नहीं, परफॉर्मेंस चलता है। भारतीय बल्लेबाजों को लग रहा है कि वो आक्रामक होकर हमें दबा लेंगे, लेकिन उन्हें इस बार करारा जवाब मिलेगा। हमारी गेंदबाजी लय में है और हम जानते हैं कि गिल की कप्तानी में कहां-कहां कमजोरी है। भारत को अगर सीरीज में वापसी करनी है तो चौथे टेस्ट में उन्हें पूरी तरह बदलकर खेलना होगा, वरना मैनचेस्टर में भी उन्हें पछताना पड़ेगा। जबकि नासिर हुसैन ने कहा कि मुझे लगता है भारत को अब यह समझना होगा कि इंग्लैंड की टीम किस स्तर पर क्रिकेट खेल रही है। उन्होंने बेसिक्स पर अच्छा काम किया है, रन बनाना, दबाव में टिकना और मौके भुनाना। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सही समय पर सामूहिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। गिल एक युवा कप्तान है, उनमें क्षमता है, लेकिन उन्हें गेम को पढ़ना और खिलाड़ियों को सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करना सीखना होगा। चौथा टेस्ट आसान नहीं होगा, खासकर तब जब इंग्लैंड 2 जीत के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त में है। अगर भारत को वापसी करनी है तो अब उन्हें सिर्फ स्टार क्रिकेट नहीं, स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। जबकि रोहित ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं भले ही अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहा, लेकिन जब बात भारतीय टीम की इज्जत की आती है तो मैं खामोश नहीं बैठ सकता। मैंने जैक क्रॉली, जोफ्रा आर्चर और नासिर हुसैन तीनों के बयान देखे। सबकी अपनी राय है, लेकिन कुछ बातें जवाब मांगती हैं। क्रॉली कह रहे हैं कि शुभमन गिल का रवैया क्रिकेट की भावना के खिलाफ था। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैदान पर अगर कोई टाइम वेस्टिंग जैसी चीजें करेगा तो एक कप्तान का काम है रिएक्ट करना। गिल ने वही किया जो उस पल टीम को चाहिए था। वो जुनूनी है और मैं उसकी लीडरशिप को पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। जोफ्रा आर्चर ने कहा कि भारत दबाव में बिखरता है। भाई, ये वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उसकी जमीन पर हराकर आई है। हम मैदान पर बोलने में विश्वास रखते हैं, जुबान चलाने में नहीं। हमें पता है हार से कैसे वापसी करनी है। यही भारतीय टीम की पहचान है। अब नासिर भाई की बात, जिन्होंने कहा कि भारत को स्मार्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिखाया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। हां, इस सीरीज में कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन ये टीम सीखती है और वापसी करती है, वो भी जोरदार तरीके से। अब मैनचेस्टर में जो होगा उसका जवाब भारत की बैटिंग और बॉलिंग देगी, न कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो सोच रहे हैं कि भारत की टीम डगमगा गई है, उन्हें चौथे टेस्ट के बाद जवाब खुद मिल जाएगा। ये नई पीढ़ी है, लेकिन जज्बा वही पुराना जो हमने अपने सीने से लगाया था। भारत जवाब देगा पूरे सम्मान के साथ और पूरे दम के साथ। जब विराट ने कहा कि बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन मैदान पर असली जवाब मिलेगा। हमें आदत है शोर के बीच शांत रहने की और जवाब देने की अपने खेल से। हमारी टीम जानती है कैसे वापसी करनी है और चौथे टेस्ट में हम उसी इरादे से उतरेंगे। जो हमें कमजोर समझ रहे हैं वो जल्दी ही हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ इस 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर दें।